हमारी वर्कशॉप का एक आखिरी डे था। बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी थे क्योंकि आज उन्हें कुछ नया लर्न करने का, नया सीखने का मौका मिलने वाला था, लेकिन सैड भी थे क्योंकि आज लास्ट डे था और कल उन्हें वापस निकलना था। आप जिसके घर पे आए हैं ये है भाई साहब श्रीमान हमारे डॉक्टर भगवती प्रसाद चौकियाल। इन्होंने जो है ये घर, इनका जो पुश्तैनी घर है, कम से कम 85-90 साल समथिंग 87 साल के करीब ये घर का बुनियाद रखा गया। 71 मेरे को हो गया है और ये घर जो है मेरे पिताजी ने बनाया है और पिताजी के बाद मतलब है कि केवल हम जो है मेंटेन कर रहे हैं इस घर का भी। और ये सब परेशानी आज 87 साल से ये माना आज से जो है करीबन 27 साल पहले का बना हुआ है। उस समय की जबकि कोई वो चीज़ नहीं थी, हमारे पास कोई हथियार नहीं था, कोई कुछ नहीं था। आज तो टेक्नोलॉजी हो गई है, पहले उस समय बिना टेक्नोलॉजी का है ये धान हम क्या करते, पहले भिगाना है इसको, और ये जो है मतलब जैसे हम चूरमा खाते हैं ना बना के, तो इसको भिगा के हमने कैसे तैयार करना है। तो फर्स्ट ये प्रक्रिया है, भिगा देते हैं इसको। भिगाने के बाद जो है इसको भूना जाएगा। भूनने के बाद इसको जो है ओखल में वहाँ पे कूटा जाएगा। तो ये कूटने के बाद जो है छांटने के लिए ये हमारा नमकीन का काम करता है, खाने का। चमचमता है सनी राधा ठोमा कूटा निराधा खीता है सनी राधा धारे की उरी ख्याई राधा ठोमा ठोमा कूटा निराधा। तो ये आप देखो कैसे कम्युनिटी लेवल पे ये लोग काम कर रहे हैं। देखो एक ने वहाँ पे चूल्हा जलाया, दूसरे ने क्या उसको भुना, फिर अगेन वहाँ गया तो वहाँ पे भी 2 लोगों का टीम वर्क है। अगर एक भी थोड़ा सा प्लस माइनस हो गया तो वो आपस में क्लैश हो जाएंगे, है ना। फिर नेक्स्ट जब उसके बाद हो गया फिर इसको क्या इसके फिल्ट्रेशन किया जो किया। तो आप ये देखिए कितना कम्युनिटी लेवल पे हो रहा है काम। इसके बाद जो एक्टिविटी थी वो थी सिलबट्टे पर पहाड़ी नमक को पीसना, जिसमें अलग अलग इंग्रेडिएंट्स धनिया, हरी मिर्च, लहसुन और बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स को मिलाकर रॉक सॉल्ट के साथ सिलबट्टे पे हाथों से पहाड़ी नमक को तैयार किया जाता है। और अगर आप लोगों को भी ऑथेंटिक पहाड़ी प्रोडक्ट्स की रिक्वायरमेंट है या आप लोग ढूंढ रहे हैं तो हमारे प्लेटफॉर्म गौराज पे ये सारे ऑथेंटिक प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो यहाँ पे आपको बिल्डिंग दिख रही है और हिल आर्किटेक्चर की बात करें तो हिल आर्किटेक्चर में ऑलमोस्ट जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की जो टेक्नोलॉजी होती थी वो लगभग सेम होती थी। हाँ, आर्किटेक्चर फीचर थोड़ा बहुत आपको डिफरेंट मिलेंगे, किसी ने कुछ ने कुछ होती। तो इसमें सबसे पहले आते हैं आपको, कोई भी अगर आप डिज़ाइन करते थे उसमें सबसे पहला आता है आपका साइट प्लानिंग। आप साइट प्लानिंग में अगर देखेंगे तो पूरा ओवरऑल आप साइट देखिए, ये साइट है, इसमें बैक साइड में बिल्डिंग आ गया और फ्रंट में आपका इसका जो ये आंगन है वो आ गया। तो आंगन की भी किस तरीके से किया है डिवाइड, देखो वहाँ सिटिंग एरिया बना दिया। वो सिटिंग एरिया ठीक है आज उन्होंने सीमेंट का कर दिया, बट पहले जो ओरिजिनल था वो पत्थरों का ही होता था। और इस तरफ भी सिटिंग एरिया बना दिया, ठीक है। अगर फ्रंट में देखेंगे तो फ्रंट में सबसे पहले ये हर किसी के घर में पहले आपको पानी का वो मिलेगा, ये तो बट पहले तो पानी क्या सोर्स से लाते थे, बट जब से पानी अवेलेबल होने लग गया तो उसके बाद सबका क्या रहता है, सबसे पहले पानी का टैप रहता है। उसमें सभी लोगों का मानना है कि जैसे खेतों में तो काम करके आते हैं या कहीं से भी बाहर से होके आते हैं, तो जो भी हमारी नेगेटिव एनर्जी या पैरों की गंदगी है उसको वहीं से क्लीन करके फिर देन घर में एंटर करें। तो फर्स्ट थिंग तो ये था, आंगन इसलिए बनाया जाता था क्योंकि घरों में जितने भी जैसे छोटे मोटे फंक्शन होते थे, जैसे शादी हो गया, किसी का मुंडन है, वट एवर जो भी हमारे रिचुअल होते हैं उनको करने के लिए बोथ साइड गाँव वाले बैठते थे और बीच में वो आंगन उस फंक्शन के लिए यूज़ होता था। तो नंबर 1 ये था। नंबर 2 ये था कि जो भी हमारा ये आंगन है, जैसे यहाँ पे हमारा जैसे धान हो गया, दालें होगी, तो इसको क्या करते हैं मिट्टी और गोबर की इसकी पूरी लिपाई कर देते हैं। जैसे अभी भी आपको दिख रहा होगा, देखिए बड़े बड़े पत्थर हैं, ये देखिए इनके बीच में आपका मिट्टी और उसके ये लिपाई इसलिए करते हैं कि ये नीट एंड क्लीन रहे। और दूसरा गोबर इसलिए मिलाते हैं कि वो एंटीबैक्टीरियल होता है ना, ये इनका। प्लस इसमें गौमूत्र भी मिलाते हैं उसको
क्लीन रखने के लिए। तो ये सुबह करते हैं, हर रोज सुबह करते हैं, वो तो थोड़ा पोर्शन रहता है। डिपेंड करता है, जैसे वहाँ थोड़ा सा ज़्यादा दिख रहा है, अब जैसे भी इनको टाइम मिले या जब इनको यहाँ कुछ काम करना होता है, जैसे दाल निकाल के लिए आए तो यहाँ पे सुखाना हो तो उससे पहले इनको इसको पहले नीट एंड क्लीन करना होता है, मतलब एज पर रिक्वायरमेंट। ये काम का रूटीन नहीं है, रोज का नहीं है, हैं दादी? जैसे अब हमारे यक में गर्मियों में वो हो जाता ना गेहूं की फसल, यम गेहूं यम काटते हम, हाँ जब गेहूं की फसल हो जाते तो गेहूं लाते तो तब लिपाई करते हम इसकी गेहूं के टाइम पर। फिर अक्टूबर में ये धान दाल दूल ये सब होता है तो उस समय भी करते हैं ऐसे ही। वो उस समय भी 2 साल में 2 बार इसकी लिपाई पुताई करते हैं, या कोई फंक्शन होगा, क्योंकि कोई पत्थर रहता कुछ रहता तो वो धान में चले जाएगा तो ऐसे करने में वो पत्थर हट जाता है। हाँ, एक ये स्मूथ गड्ढे हैं सरफेस बीच के में, लिए तो इसमें नहीं फंसेगा। आंगन का ये पर्पज हो गया इसमें, ठीक है। उसके बाद चलता है कि हमारा बिल्डिंग पे, आप देखेंगे बिल्डिंग बैक साइड होती है। इन्होंने सारी जितनी बिल्डिंगें देखोगे हर बिल्डिंग पीछे है और आगे आंगन है। फिर जैसे कोई भी गेस्ट आ गया तो उसको सबसे पहले जैसे मैट वैट बिछा के उसको बाहर पे ही बिठा देते, क्योंकि वैसे प्रॉपर ड्राइंग रूम वगैरह ऐसा कुछ होता नहीं था पहले, क्योंकि लिमिटेड सोर्स थे। आप देख रहे होंगे तो रूम जस्ट एक लिमिटेड सोर्स है। और पता लगा यहाँ से इतने बड़े घर में 3-4 भाई हैं तो वही रहते थे, है ना। कथी ऊँची मकान, कथी लोग हो जो मकान 6 भाई हो गए। अब 2 हैं घर में। नहीं बस, ओरिजिनल और वैसे कोई नहीं। 6, हाँ ओरिजिनल मतलब 6 भाइयों का घर है। तो आप देखो एक का बाहर या नीचे का नीचे थोड़ा आप बता दिया मतलब कहते क्या कहते अभी कुछ नहीं, सब सब जॉइंट है, सब जॉइंट है, जॉइंट फैमिली है। हाँ। अभी कोई ऐसा किस्सा कुछ नहीं हो रखा, तो किचन सब एक ही है किचन सब ये सबका एक ही है ना। तो ये बेसिक ये हो गया, सारी फैमिली एक साथ रहती थी। अब इसमें क्या है कि जैसे एक ग्राउंड फ्लोर हो गया, एक फर्स्ट फ्लोर हो गया। फर्स्ट फ्लोर में जाने के लिए आप ये देख रहे होंगे कि ये छोटा सा एक मेन रास्ता बना रखा है इन्होंने, और ये एक मेन गेट जो होता है इसको थोड़ा सा डेकोरेटिव बना देते हैं। आप ये देख रहे होंगे जैसे इसमें डिफरेंट ये फीचर्स ये बने हुए हैं। जैसे हाथी एरावत है तो 87 ईयर बैक या 90 ईयर बैक आपने देखा होगा, किसी ने यहाँ पे तो हाथी तो आया नहीं होगा, बट जो हमारे वेदों में लिखा हुआ है कि एरावत ऐसा होता है, ऐसी उसकी सूंड होती है, ये उसके फीचर होते हैं। क्यों वार्ता ये होता हाथी बोले नहीं, है ना। तो उनकी थॉट प्रोसेस देखो क्या इमेजिन वो है कि उन्होंने जो वेदों में लिखा हुआ कि एरावत का ये वो होता है डिस्क्रिप्शन, वो बना दिया। तो उस थॉट प्रोसेस को लेके उन्होंने देखो ये आर्किटेक्चर ये कर दिया किया गया है। एक स्टोन यहाँ पे फिक्स किया होगा, हर जगह ये मिलेगा। अच्छा। और सेम वही एक स्टोन और इसके ऊपर ये रखा हुआ है, ठीक। फिर देन ये छोटे छोटे वुडन के प्लैंक्स है, ये इनके ऊपर रखा हुआ है। फिर देन आपका मड प्लास्टर ऊपर है। अच्छा आप बोलोगे ये इसका क्या रीज़न है? इसका रीज़न ये है कि इनकेस इन्होंने सेफ्टी ऑफ मेजर जिसको बोलते हैं वो रखा, इनकेस अगर इसमें कुछ ख़राब होगी लकड़ी, जैसे धुआं प्रॉपर नहीं आया या किचन नहीं जला तो ख़राब होगी तो क्या होगा, ये इसको चेंज करना पड़ेगा, या यही ख़राब हो गया चेंज करना। तो इसके साथ क्या करते पहले यहाँ पे एक दूसरा लगा देते थे, फिर आराम से इसको निकाल के हटा दिया, तो ऊपर का पूरा सिस्टम आपका एज इट इज हो गया। तो ये मॉड्यूलर सिस्टम की तरह आप बता रहे हो, जैसे कि यस अगर मेरे को घर डिमोलिश करना है तो मैं लकड़ी को तो मॉड्यूलर सिस्टम देखो अब आ गया हमारा, पहले से ओरिजिनली देखो हमारा मॉड्यूलर सिस्टम है, समझा, अब भी समझा। ठीक। और वो पत्थर है ना जिसके ऊपर वो टिका ये हुआ है? पत्थर है, ये पूरा पत्थर है। हाँ और वॉल देखिए कितनी चौड़ी वॉल है, वो भी जितनी भी वॉल देखो वो देखिए। ये हमारा गोबर गैस है, आई थिंक बहुत लोगों ने तो देखा भी होगा, इसको यूज़ किया हुआ है किसी ने? आप लोगों ने यूज़ तो नहीं किया होगा इसको, गोबर गैस यूज़ किया हुआ है? पता है, तुम गांव से हो उसका मतलब? हमारे भी है ना। हाँ तो इसमें क्या करते हैं, जो भी हमारे जानवरों का गोबर होता था इसमें लाके शाम को रख देते थे और इसको यहाँ पे बंद कर देते थे, जो यहाँ पे होल दिखा। तो मॉर्निंग में इसको पानी मिक्स करके इसका डाइल्यूट कर देते। डाइल्यूट करने के बाद जैसे ये ढक्कन हटाया तो यहाँ से गोबर का जो हमारा डाइल्यूट गोबर है वो उसमें चला गया, वहाँ इसका फिर गैस बनती थी। और गैस बनने के बाद इसमें आप ये देख रहे हो छोटा सा एक वो दिख रहा होगा पाइप, छोटा वाला, हाँ यहाँ से पाइप इनके किचन में जाता है। फिर वहाँ इनका जो नॉर्मल चूल्हा होता है हमारा गैस, वहाँ पे उसको यूज़ करते हैं। और इसके बाद इसका जो ओवरफ्लो होता था वो यहाँ पे एग्जिट पॉइंट देख रहे होंगे जहाँ पे भैया है, यहाँ से फिर ये नीचे इकट्ठा होता था, फिर उसको जब वो ड्राई हो जाता उसको फिर खेतों में डाल देते हैं। और इसके बाद हम ले गए सारे पार्टिसिपेंट्स को बैजंती की खेती दिखाने। वहाँ पर एक विलेजर्स थी जिन्होंने बैजंती की खेती की थी और बैजंती के बहुत सारे प्लांट्स लगा रखे थे। इसका नाम है बैजंती माला। ये ये वो है रुद्राक्ष। रुद्राक्ष है? हाँ रुद्राक्ष है हमारा।
पेड़ नहीं है मेरा, अपने वहाँ से ला रखा ना, देखने पर लगाएंगे, इसका पेड़ भी लगाएंगे क्या। इसे भी रक्षा करता है शिव जी के गले में रुद्राक्ष है, और ये बैजंती माला है। और फिर रुद्राक्ष का एक मुखी, दो मुखी, जो भी दो मुखी, 12 मुखी, अलग अलग किस्म के होते नहीं है। तो इसमें बीच को पता है कि वो ऐसे ही नहीं, पेड़ लगाते ना, टहनी लगाते। हाँ ये नहीं, ये रुद्राक्ष नहीं, ये बैजंती माला है। ये 108 है इसमें बैजंती माला, हाँ 108 बनाते हैं उसको, वो रक्षा करता है ना, कवच जैसा। कौन सा तुलसी का बीज है? नहीं, बैजंती माला है वो। ऐसे जमीन में डालेंगे तो इसका ये हो जाएगा। श्री कृष्ण भगवान पे आपने सुना होगा बैजंती माला चढ़ती है ना। तो ये बैजंती का जो ये जो आप सीड्स देख रहे हैं, यहाँ पे इसका पौधा है पीछे, उस पौधे में ये सीड्स उगते हैं। उसके बाद जब ये ड्राई फॉर्म है उसका, तो इसमें आप देखोगे कि होल्स बने हुए हैं, तो उन होल्स को उन्होंने ऐड करके ये माला बनाई है। तो ये बैजंती के जो सीड्स हैं उसकी माला है, तो ये बैजंती की माला है। तो श्री कृष्ण भगवान को सबसे ज़्यादा प्रिय होती है, यही चढ़ती है। तो अगर आपके पास ये मोती हैं तो इससे कोई भी ज्वेलरी, कोई भी ऑर्नामेंट, कोई भी बाय प्रोडक्ट्स बन सकते हैं। तो इसकी खेती, हाँ इसका जो स्ट्रिंग है वो नॉर्मल, हाँ स्ट्रिंग तो कोई भी नॉर्मल धागा यूज़ करो या कैसे भी यूज़ करो, जैसे भी, हाँ जैसे मोती का बनता है या किसी और चीज़ का बनता है। फाइनली जो हमारी वर्कशॉप का जो फाइनल डे था, उसमें डिनर के बाद जो हमारा एक फाइनल एक्टिविटी होने वाली थी, जैसे और दिन कल्चरल एक्टिविटी में डिफरेंट एक्टिविटीज़ हुई, तो आज का हमारा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी थी वो था एस्ट्रो में क्या था कि वहाँ पे हमने पूरा एस्ट्रो का सेटअप किया और उस जो इंस्ट्रूमेंट है उसके द्वारा हमने गैलेक्सी का ऑब्जर्वेशन किया कि किस किस तरीके से हमारे गैलेक्सी में डिफरेंट अलग अलग टाइम पे क्या क्या एक्टिविटीज़ होती है। के अंदर कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे लियो है, तो लियो में ऐसा नहीं है कि वो शेर जाके बैठ गया ऊपर, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे जस्ट ए पॉइंट्स, उन पॉइंट्स से हम लोगों ने कुछ ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया और उस इमेजिनेशन को हम लोग कॉन्स्टलेशन बोलते हैं। स्काई में अगर आप देखेंगे तो टोटल नंबर ऑफ कॉन्स्टलेशन सारे 88। ये सारे जो कॉन्स्टलेशन है ये पर्टिकुलर शेप्स हैं, अलग अलग शेप्स हैं। आउट ऑफ दिस इसमें आपकी जो 12 जो है ज़ोडियक कॉन्स्टलेशंस हैं। ज़ोडियक कॉन्स्टलेशन मतलब हमारी राशि चक्र। अगर आप देखेंगे तो हमारे जो हम लोग सन कैलेंडर यूज़ करते हैं अपनी डेली पर्पस के लिए, और हम लोग जो मून कैलेंडर यूज़ करते हैं ज़्यादातर अपने रिलीजियस जितने भी हमारे त्यौहार होते हैं, हिंदू धर्म के जो त्यौहार हैं वो काफ़ी कुछ मून कैलेंडर से जुड़े हुए होते हैं। इसलिए अगर आप देखोगे तो बहुत सारे ऐसे त्यौहार होते हैं कि जो आधे इस दिन में पड़ रहे होते हैं, आधे इस दिन में पड़ रहे होते हैं। तो अभी हम लोग जैसे बात कर रहे थे कि हम लोग को पोल स्टार देखने के लिए हम लोग पास 2 कॉन्स्टलेशन होता है। पहला कॉन्स्टलेशन है जिसको बोलते हैं सप्तऋषि। सप्तऋषि मीन्स 7 स्टार, जिसमें जो 7 ऋषियों के नाम पर हम लोगों ने इस राशि को बनाया है, और उसका जो हिंदी का जो नाम है वो बेसिकली जो है संस्कृत नेम जो है वो सप्तऋषि है इसका। इसी को इंग्लिश में हम लोग अर्सा मेजर भी बोलते हैं और बिग डीपर भी बोलते हैं। आइए देखते हैं कैसियोपिया कहाँ पर है। स्टार 1 2 3 4 5 6, ये आपको W जैसा दिखाई देता है या M जैसा? M बोलिए, W बोलिए, घूम गया है थोड़ा सा, बस इतना ही है, ठीक है। ये देखिए, आप ऐसे देखेंगे तो W भी दिखाई देगा, ऐसे M, ये आपको ऐसे M दिखाई दे रहा है, अगर ऐसे देखेंगे तो आप W दिखाई दे जाएगा आपको, ठीक है। ओके, तो ये जो कॉन्स्टलेशन है, इस कॉन्स्टलेशन को हम लोग बोलते हैं कैसियोपिया। पिछले 4 दिनों में आपने ये चीज़ ऑब्जर्व की होगी कि हमारा जो मकसद था शहरी क्षेत्र के लोगों को गांव के वातावरण, वहाँ की संस्कृति, वहाँ के कल्चर से अनुभूत कराना, वहाँ की लाइवलीहुड एक्टिविटीज़, वहाँ के लाइफस्टाइल को सिखाना, वहाँ के सस्टेनेबल वे ऑफ लिविंग को लर्न करना, और गांव वाले जो अपनी जगह की वैल्यूज़ को, अपनी जगह की इम्पोर्टेंस को कहीं खोते जा रहे हैं, उस जगह को फील कराना। क्योंकि जब शहरी क्षेत्र के लोग गांव वालों से मिले और उनको महसूस कराया कि वो कितने अच्छे एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, कितना अच्छा फूड खा रहे हैं, कितनी अच्छी लाइफस्टाइल जी रहे हैं, तब उन्हें इस चीज़ का एहसास हुआ कि सच में हमारे गाँवों की क्या वैल्यू है।
और अब इतने दिन की वर्कशॉप के बाद अब सब गांव वाले हमसे ये पूछ रहे हैं कि नेक्स्ट वर्कशॉप कब होने वाली है। तो अगर आप लोग भी एक्साइटेड हैं ऐसी वर्कशॉप को ज्वाइन करने के लिए और कुछ नया सीखने के लिए, विलेज के लाइफस्टाइल को जीने के लिए और गाँव को महसूस करने के लिए, तो आप लोगों का हमारे उत्तराखंड में बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ग्रुप्स आर इनवाइटेड। आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, आप हमारे गांव में आकर विजिट कर सकते हैं। हमारा प्रयास रहेगा कि उत्तराखंड के हर गांव में, हर कोने में जो जहां की यूएसपी है उसको देश दुनिया के सामने ले जाया जाए और बच्चे आके, किसी भी एज ग्रुप के लोग यहाँ पर आएँ और हमारे उत्तराखंड की गाँव की जो खूबसूरती है उसको महसूस करें। तो एवरी हाउस हैड अ डिस्टिंक्ट कैरेक्टर टू देम, मतलब in terms of art and craft. Every door had a specific carving. Every entrance had that elephant and other animals portraying. फैमिलीज इधर अभी चली गई है, अभी सिर्फ उनके मम्मी पापा यहाँ रहते हैं एंड द किड्स हैव गॉन टू द सिटीज़ फॉर वर्क। सो आई थिंक दैट वो जो प्रैक्टिस अभी अपने डेली लाइफ में कर रहे हैं, लाइक फार्मिंग एंड हनी बी का जो भी करे, जो भी सेल्फ सफिशिएंट प्रैक्टिसेस वो लोग कर रहे हैं, तो उसको अगर प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए, उनको सिखाया जाए कि इसको लार्जर स्केल पे कैसे रहना है, तो वो फैमिलीज जो माइग्रेशन अभी हो रहा है वो ना हो। Also how respectfully they live their lives, with how much respect they carry for their customs and traditions. And for example, when we went to the Haryali Valley, and they were so passionate about all the trees that they had built. They were telling us everything. They knew every plant there. They knew every flora and fauna, everything there. And with how much passion and care was taken to plant those trees in that forest was very interesting to see, because we as individuals don't see things like that. How hospitable the village was, since everywhere we visited, the entire village came and they sang a song. I think that's something we all have experienced for the first time, and it was very nice how everyone took out time and they came to welcome. Or till the time we reached the spot, they kept singing and they kept playing their instruments, which was very nice. In terms of architecture students, like students of first year and second year, I think because this is something like you build their foundation, right, in those years. So I think it would be nice if they get to see all of these construction methods, these community building exercises and all of that, because those things we learn in our foundation years. Yeah. So I think those qualities are very important to instill in these 2 years. So I think, like, because now we have reached in our last year, if we are in our final stretch of architecture, so like we are able to understand these things because we already have learned these things from a lot of other cultures. हम लोग की वैसी काफ़ी बुरी आदत है शहर में रह के कि हम लोग अपनी सिर्फ स्क्रीन से टच रहते हैं पूरा टाइम और सिर्फ उस पर ही बिता देते हैं और हम लोग लोगों से इंटरेक्ट ही नहीं करते हैं। और यहाँ जाके पता चला कि लोग ही एक दूसरे के लिए सबसे बड़ी चीज़ है और वो इतना ज़्यादा खुश रहते हैं एक दूसरे की कंपनी में कि उनको और किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं रहती है। They are very different kind of rich. Like we don't understand this, but when I came here I understood कि एक community living is so much important for your well-being, physical, mental and everything, just for your lifestyle. I think कि एक साथ रहना और कितना वो तुमको एक खुशी देता है और कितना, I think that was like a main takeaway for me कि कितना वो साथ में ऐसे रह के and they are so sharing stories and sharing their life. It's like very valuable. हमने भी बहुत कुछ सीखने को मिला कि इस प्लांट से ऐसा होता है या ये जड़ी बूटी लगानी चाहिए ऐसा होता है, तो हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व होते हैं। हेल्थ बहुत है यहाँ पे। हम लोग तो महंगे महंगे क्रीम्स खरीदते हैं, बट बहुत कुछ तो तुम नेचर से ही ले सकते हो। यहाँ के लोग पूरी दुनिया से मतलब अलग है, मतलब यहाँ पे नो टेक्नोलॉजी, नो डिस्ट्रैक्शंस, बस अपनी लाइफ जियो। बिकॉज ऑफ द वेदर और बिकॉज ऑफ द प्लेस या इधर के एक्टिविटीज़ के वजह से बहुत इन्फ्लुएंस कर रहा है लाइफस्टाइल का। मॉर्निंग इधर कुछ भी करूँ मेरे को 5 बजे को उठने को हो रहा है एंड रात को जल्दी सोना पड़ रहा है एंड 10 बजे के बाद बहुत टायर्ड हो रहा है एंड दिन में मैं शायद पहली बार एक हफ्ता पूरा ब्रेकफास्ट, लंच, स्नैक्स, डिनर वैसा की मैं दिन में एक बार खाती हूँ मुंबई में। तो वो जो लाइफस्टाइल का डिफरेंस हो रहा है ना, तो ये सब मेरे को लग रहा है कि ये
प्लेस के वजह से या वेदर के वजह से या इधर के लाइफस्टाइल के वजह से ऐसा हो रहा है। यहाँ के लोकल लोगों ने हमें उनके रूट्स बताए, ये बताए। मुझे लगा था कि मतलब जिन्होंने ये इनिशिएट किया है वही होंगे, बट नहीं, एक्चुअली जो यहाँ के लोकल लोग थे वो आगे आके हमें हर एक चीज़ बता रहे थे। बल्कि हमारे तो कुछ दोस्त भी बन गए, कुछ भैया जो थे वो उनके साथ इतना इंटरेक्ट हुआ कि वो दोस्त भी बन गए। तो वो चीज़ मैंने एक्सपेक्ट नहीं की। जैसे अभी जैसे मैंने गेटअप पहना है तो वो पहनते पहनते भी मुझे कुछ सीखने मिला। जैसे अभी लोगों ने कहा अच्छी ट्रेडिशनल है, ये होता होगा, बट उसके पीछे भी रीज़न है कि ये बांधते क्यों हैं, क्योंकि पहाड़ों पे लोग चढ़ते तो पीठ को सपोर्ट मिलना चाहिए, ऐसे चीज़ें। उसके बाद लर्निंग्स तो देखो, एक तो थी कि हमने हमारे पढ़ाई जो आर्किटेक्चर से रिलेटेड है उससे भी सीखा, और रहते कैसे हैं उससे भी सीखा, क्योंकि जैसे सबने कहा कि हम लोग सिटी बैकग्राउंड से आते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें थी तो पता नहीं थी। कल जैसे मैं सोहम ने बताया कि जो नृत्य हुआ था उसके पीछे जब हमने सुना कि चलो पांडव नृत्य, तो हमको लगा कि कोई गेटअप लेके आएंगे 5 पांडव और कुछ नृत्य होगा, बट जब हमें उसके पीछे की कहानी पता चली तो वो काफ़ी अलग थी। मतलब ये तो हम सोच भी नहीं सकते थे कि ये ऐसा भी होता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे कहानी बताते हैं महाभारत तो बस वो युद्ध तक होता है, उसके बाद मुक्ति मिली थी, चले गए थे, बस इतना ही होता है। तो हमने वो चीज़ सीखी। तो ये हमारी एक छोटी सी कोशिश थी उत्तराखंड से माइग्रेशन को रोकने की, क्योंकि उत्तराखंड के हर गांव की एक यूएसपी है, कल्चरल विभिन्नताएं हैं और एक अपने आप में एक सांस्कृतिक विरासत से भरा हुआ है। और यही प्रयास है हमारा कि इसे देश दुनिया के कोने तक पहुंचाया जाए और यहाँ से माइग्रेशन को भी रोका जाए। तो इसी प्रयास के साथ हम आपके साथ के आभारी रहेंगे। धन्यवाद।